नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी आप सभी का स्वागत करता हूं। और राजस्थान पुलिस एग्जाम जो आपकी 13 मई से लगाकर 16 मई में अलग अलग पारियों में जो करवाई गई और सभी ने दे लिया है पेपर। सभी में कुछ में जोश जुनून रहा, कुछ के अच्छे पेपर हुए, कुछ निराश भी हुए होंगे हो सकता है। कुछ को ट्रैवल्स वगैरह में भी काफी सारी भीड़ वगैरह देखने को मिली और गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टूडेंट्स के लिए व्यवस्था की गई वो तो आप सभी ने देखी ही। वो पूरी तरीके से फेल थी सारी चीजें और 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर में स्टूडेंट्स का आना जाने में और वहां सेंटर्स पे आई हुई दिक्कतें, तमाम चीजें आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताई, देखी भी। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो वीडियो दिख रहे थे उनमें भी नजर आ रही थी। तो वो तो एक आपके लिए चैलेंजिंग फेस रहा ही था। साथ ही साथ फिर भी आपने जो एग्जाम दी है, देने के बाद में काफी सारे स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग में ये रहा होगा कि कितने स्कोर तक हम सेफ रहे होंगे उसमें, क्योंकि पेपर ज्यादातर पारियों का बाहर नहीं आया। 1-2 पारियों का पेपर बाहर भी वायरल हुआ था, उससे कुछ लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हमारे कितने सही थे। बाकी जो अंतिम 3 दिन में जो एग्जाम्स हुई उनके किसी भी तरह के पेपर्स आपको व्हाट्सएप फेसबुक पे वायरल होते हुए नजर नहीं आए। तो वहां हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं चला। अमूमन ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने 150 में से 130, 135, 120 अटेम्प्ट करे और उनमें ज्यादातर को वो सही मानता है। कई बार होता ऐसे है कि बहुत सारे क्वेश्चन उनमें से गलत भी हो जाते हैं और फिर उन्हें आइडिया नहीं होता है। अमूमन सभी स्टूडेंट्स अपने लिए ऐसा सोचते हैं कि हमने 100 क्वेश्चन करे हैं तो उनमें से 5-4 गलत मान लीजिए, बाकी 95 तो सही रहे होंगे। ऐसा होता नहीं है। फिर भी हमने आप सभी के SMS और आपसे जितने भी हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स थे उनसे बात करने पर जो कट ऑफ का आइडिया रहा उनको शेयर करेंगे। और पिछले वाली कट ऑफ जैसे वीडियो वगैरह, NTPC वगैरह जितनी भी कट ऑफ मैंने आपको बताई वो उन्हीं के आसपास रही थी। तो हो सकता है कि आगामी दिनों में भी ये चीजें आपके लिए दौड़ की प्रिपरेशन के लिए कारगर साबित हों। तो चलिए चर्चा करते हैं। पिछले जो 4 दिन में विभिन्न पारियों में जो आपके पेपर लगे, लगभग उनमें आप कठिन और सरल लेवल की बात करें तो सभी का लेवल लगभग एक सा ही था। और उस हिसाब से स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट रहे हैं 110, 120 के आसपास जो भी पढ़ने वाले थे। तो हम ये मान के चलते हैं और उनसे बात जो हुई है, कुछ कम्युनिटी में मैंने कुछ पोल करवाया था, उस पोल के आधार पर कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस और टेलीग्राम वगैरह पे या मेरी खुद से भी बात हुई है बहुत सारे स्टूडेंट से। तो उन सभी से देखने से मेरा ये मानना है कि आप यदि जनरल कैंडिडेट है और आपका 105 के आसपास स्कोर बिल्कुल सही बच रहा है, 150 में से 105 क्वेश्चन आपके सही हैं, कंप्लीटली सही हैं, तो मेरे हिसाब से आपको दौड़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए। चाहे से आप मेल हो चाहे से फीमेल हो। देखिए, मेल और फीमेल में भी आप 2-5 नंबरों का डिफरेंस मान सकते हैं। साथ ही साथ और बात करें हम EWS वगैरह या फिर OBC और अन्य जो भी कैटेगरीज हैं वो थोड़ी कम इनमें देखने को मिलेगी। SC ST के बारे में हम बात करें तो SC ST 90+ स्कोर है, वो भी मेरे हिसाब से सेफ है और दौड़ के लिए उनको बुलाया जाएगा और दौड़ उनको करनी चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस उसे कर ही लेनी चाहिए। 90+ SC ST OBC जनरल जिनके भी हैं उनको दौड़ की प्रिपरेशन के लिए तैयार रहना चाहिए और उस हिसाब से आप अपने पेपर का आइडिया लगा सकते हैं। पेपर खैर आपको नहीं मिला है, लेकिन पेपर आपने स्वयं ने दिया है और आपको इस बारे में पता भी होगा। तो SC ST महिला और पुरुष दोनों ही 90+ स्कोर पर अपने आप को चांस मान सकते हैं, दौड़ने के लिए उन्हें चांस दिया जाएगा और फाइनल कट ऑफ में भी उनका नंबर आई जाए। साथ ही साथ जो OBC वाले हैं वो 95+ वाले, जिनके 95 क्वेश्चंस कंप्लीटली सही बच रहे हैं। 2, 4, 5 उन्होंने गलत करे हैं, बहुत ज्यादा गलत होंगे तो भी फिर आप वहां नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 150 करे हैं उनमें से 95 सही हैं और 55 गलत हैं तो फिर आप उस दौड़ में नहीं है। बाकी ऐसा है कि आपने 110, 105 ऐसे करे हैं और उनमें से 97, 98 सही है तो आप अपने आप को सेफ जोन में माने और कह सकते हैं कि आपको दौड़ के लिए कॉल आएगा। और जनरल वालों की बात हमने कर दी है, 105 के आसपास उनके नंबर होने चाहिए। कम ज्यादा 2-5 नंबर का कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि 20-20, 30-30 नंबर कम हो जाए। आप 60-70 नंबर लाके भी उम्मीद लगाए बैठे हो कि हमें दौड़ने को मिलेगा। जिन्होंने कम स्कोर करा है वो निराश नहीं हो, लगातार पढ़ रहे हैं वो यदि, तो पढ़ाई को जारी रखें। आज भी पढ़ाई करें, कल भी करें। और चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं। आगामी दिनों में दिल्ली पुलिस की एग्जाम आने वाली है तो आप दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। कांस्टेबल बनना ही आपका सपना है तो बाकी और अन्य स्टेट्स में भी जो स्टेट पुलिस है उनकी भी एग्जाम्स आने वाली है, तो उस हिसाब से आप सारी चीजों को
अभी से मैनेज कर ले। जरूरी नहीं है कि आपका राजस्थान पुलिस में नहीं हुआ तो और कहीं नहीं होगा, बाकी पेपर्स में आप बाजी मार सकते हैं। आप RD सर ऐप पे जा सकते हैं और वहां पे भी मैथ्स, रीजनिंग और अन्य कोर्स हैं और वो बहुत ही कम फीस में अवेलेबल है। आपने लास्ट टाइम कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया हो, फूड ऑर्डर किया हो या छोटी मोटी डिलीवरी के लिए कोई सामान ऑर्डर किया हो, उससे भी कम कीमत में वहां पे आपको कोर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं केवल सर्वर कॉस्ट में। तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और आप अपनी यदि इन नंबरों के दायरे में हैं तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रखें और दौड़ वगैरह की प्रिपरेशन उसके साथ में चालू कर सकते हैं। तो इन्हीं छोटी सी वीडियो थी और ये जानकारी थी आपके लिए। बहुत सारे लोग का पेपर सही नहीं हुआ है तो वो इस बात को भूल जाएं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, आगे वो और भी अच्छा कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपके लिए होंगी। जल्दी से जल्दी आप ऐप पे जाएं, ये नंबर शो हो रहा होगा आपको, व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर से आप मेरे से जो भी आपके सवाल जवाब हो वो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आगे एक स्टडी वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।